एक उभरता हुआ निषाद पार्टी का कार्यकर्ता लोकप्रियता, राजनीति, रंजिश और साजिश का शिकार हो गया। धर्मात्मा निषाद जो है अब दुनिया में नहीं है, लेकिन ये जो भीड़, आप एक बार मैं सहयोगी से कहूँगा जरा ये भीड़ दिखाएं, और ये भीड़ दर्शाती है कि उनकी लोकप्रियता किस हिसाब से उफान पर थी और कैसे वो अपने समाज और गांव के लोगों में मशहूर हो रहे थे। और यही लोकप्रियता, यही जिस तरीके से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, यही कहीं ना कहीं उनके मौत का जिम्मेदार बन गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पप्पू निषाद जी हैं, संत कबीर नगर से सपा सांसद हैं। कई मुद्दों पे इनसे बातचीत करेंगे और खासकर इस मुद्दे पे जिस तरीके से राजनीति अब शुरू हो गई है। संजय निषाद के ऊपर आरोप लगे, उनके दोनों बेटे के ऊपर आरोप लगे, जयप्रकाश निषाद के ऊपर भी आरोप लगे। कैसे पूरे प्रकरण को सबसे पहले देखते हैं? देखिए, पहली बात तो वो समाज का नौजवान, होनहार, उभरता हुआ अभी समाज का नेता था। मैं इस क्षेत्र में देख रहा हूँ कि यहाँ इतनी भीड़ लोग आए कि वो लोकप्रिय अच्छा व्यक्ति था, इससे प्रतीत होता है। और हम लोग भी सुनते थे कि समाज के लिए वो काम करता था लड़का। लेकिन निषाद पार्टी में रह कर के निषाद पार्टी का नेता बन करके संजय निषाद जी के साथ, उनके परिवार के साथ काम किया। अब क्या बात पड़ी, क्या दबाव पड़ा उनके ऊपर, क्या मजबूरी थी, अब वो तो है नहीं। उसके जो सुसाइड नोट में लिखा है उससे प्रतीत होता है कि इन लोगों ने उसे बहुत परेशान किया, उसके ऊपर मुकदमा लगाया, उत्पीड़न किया, इसी से आहत होकर के उसने आत्महत्या किया। परिवार वालों से बातचीत हुई आपकी? परिवार वालों से अभी हम लोग जब से आए हैं वो रोने बिलखने में लगे हुए हैं। पूरे परिवार के लोगों से अभी पूरी बात नहीं हो पाई, और हम बात करेंगे, जो भी सुख दर्द उनका दुख दर्द होगा उसमें शामिल होंगे। समाजवादी ऊपर आरोप लगे हैं, एफआईआर में उनके नाम नहीं है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बात को लेकर? ऐसा है, देखिए, डॉक्टर संजय निषाद मंत्री हैं, उनके दबाव में अधिकारी इस जिले के तहरीर को बदलवा करके लोग ये सुनने में आ रहा है कि ज़बरदस्ती दबाव दे करके तहरीर बदलवा दिया है। तो जब सारे लोगों को, संजय निषाद, उनके दो लड़कों को और जयप्रकाश को उन्होंने लिखा था, तो ये जयप्रकाश के साथ नाइंसाफ़ी है कि उसे अकेले छोड़ दिया गया, उसे फंसा दिया गया। गरीब जान करके, कार्यकर्ता जान करके संजय निषाद ने ही जयप्रकाश निषाद के ऊपर मुकदमा लिखवाया है। उनकी पत्नी आई है वहाँ पे जी, घर पे जी, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि उनका दोष है, वो मानती हैं ये बात, विरोध कर रही हैं जयप्रकाश निषाद का। ऐसा है, जब वो हमारे जो आज अंतिम संस्कार में हम जिसके आए हैं, उन्होंने अपने सुसाइड नोट में सारे लोगों का नाम लिखा है, तो अगर एक आदमी को क्यों मुलजिम बनाया जा रहा है, अब 3 को क्यों छोड़ा जा रहा है, ये प्रश्न उठता है। आपको भी सोचना चाहिए, आप जागरूक मंत्री के लिए कानून बदल जाता है, कानून बदलता है। ये सरकार है, योगी जी और बीजेपी की सरकार नहीं समझ पा रही है कि ये बीजेपी की सरकार जो उनको बचाने के लिए निषादों के साथ अन्याय कर रही है, इसका खामियाजा 2027 में भाजपा को भुगतना पड़ेगा। नहीं तो इनको, योगी जी को या भाजपा के लोगों को तुरंत संजय निषाद को बर्खास्त कर देना चाहिए, नहीं ये निषाद समाज 2027 में भाजपा को अच्छा सबक सिखाने का काम करेगा। अच्छा, लोकप्रियता किसी के जान की दुश्मन बन सकती है? ऐसा, देखिए, राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली बात तो मैं क्या बताऊं, ये जो लड़का था, हमसे भी एक आध बार हमारे क्षेत्र में मिला। मैं उससे कहता कि तुम तेज तर्रार हो, राजनीति करो, लेकिन वो पता नहीं किसके चक्कर में, कितने दबाव में मानसिक रूप से परेशान हो गया, ये कदम उठाना पड़ा, लेकिन करना नहीं चाहिए था ये। इसके लिए तो हम घोर निंदा करते हैं कि ये कदम किसी को भी नहीं उठाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है तो संघर्ष करना चाहिए, यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हम लोग उसके साथ रहते, हमने कहा भी था कि अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो कभी भी हमारे पास आना, लेकिन वो व्यक्ति जो ये काम नहीं करना चाहिए था उसने कर लिया। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटा बच्चा है, बीवी है, माँ बाप हैं, माँ बाप का बहुत सपना रहा होगा कि अपने बच्चे को इतना बड़ा करके, लेकिन इसने जो कृत्य कार्य किया है ये ठीक नहीं है। काजल निषाद एक वीडियो जारी की हैं, उस वीडियो में उन्होंने कहा कि संजय निषाद के पास इतना वक्त नहीं है, वो रैली में इतने मशगूल हैं कि जो
जिसकी मौत हुई है उसके घर और उनके परिजनों के पास जाके सांत्वना दे सकें। कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? अब दूसरा दिन है आज, काजल निषाद भी यहाँ नहीं है लेकिन वीडियो जारी कर रही हैं। ऐसा है, देखिए कहीं दूसरे काम से होंगी, बिजी होंगी, बाहर होंगी। और रही बात संजय निषाद की, तो उनके कार्यकर्ता जो हैं उनके दुख सुख में तो आना चाहिए। जो आज इस दुख की घड़ी में तो उन्हें तो आना ज़रूर चाहिए था, लेकिन नहीं आए तो उनकी मानसिकता या उनका जो समझ है वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। हम इस क्षेत्र के समाज के लोगों का, मैंने कल से मीडिया, सोशल मीडिया पर और यहाँ आज की जो उमड़ी हुई भीड़ है, इससे प्रतीत होता है कि वो लोकप्रिय और ईमानदार व्यक्ति था, जो अपने कर्तव्यों के लिए आज उसने ये जो गलत फैसला उठाया है इसकी नहीं होना चाहिए था। और सांसद हैं आप, अखिलेश यादव के मतलब इस मामले को लेकर अखिलेश यादव से बातचीत करेंगे? वो यहाँ आएंगे? ऐसा है, समाजवादी पार्टी कोई भी कहीं भी अन्याय होता है तो समाजवादी पार्टी परिवार पूरा जो उसका कार्यकर्ता है, नेता है, वहाँ पहुँचता है। अगर ज़रूरत समझते हैं हमारे नेताजी, अगर यहाँ के जो उनसे बातचीत में की जाएगी, अगर समय मिलेगा तो यहाँ आने का प्रयास करेंगे। तो ये भीड़ साफ तौर पे ये दर्शा रही है कि किस हिसाब से उनकी लोकप्रियता थी। एक बार जैसे सहयोगी से कहें, ये अंतिम संस्कार में उमड़ी हुई उनको लेकर भीड़ थी, जो काफिला था कह सकते हैं, जो एक तरीके से जो लोग यहाँ पे आ रहे थे, एक तांता नहीं टूट रहा था, सड़कें पूरी तरीके से जाम थी। हजारों की संख्या में यहाँ पे उनको चाहने वाले, उनको देखने के लिए यहाँ पे अंतिम संस्कार में मौजूद हुए। पप्पू निषाद जी थे, सपा सांसद संत कबीर नगर से। क्या कुछ बातें इस प्रकरण पे रखे, उस पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बने रहे मीडिया लैंड नेटवर्क के साथ।